जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, आज हम आपको कार्तिक मास का नवा अध्याय सुनाने जा रहे हैं। भगवान शिव द्वारा इंद्र को भस्म करना। महाराज पृथु बोले, हे मुनिवर, जो आपने कार्तिक व्रत में तुलसी की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन कहा है, सो अच्छी प्रकार से मैं तुलसी के मातम्य को सुनना चाहता हूँ कि तुलसी भगवान को इतनी प्यारी कैसे हुई। हे नारद, यह तुलसी किस किस स्थान पर कैसे उत्पन्न हुई? आपकी गति सर्वत्र है, आप सब कुछ जानने वाले हैं, कृपा करके यह सब मेरे सन्मुख कहिए। नारद जी बोले, प्राचीन काल में मैं इंद्र, अप्सराओं और देवताओं के साथ भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर गए। वहां जाकर मार्ग में इंद्र ने एक भीमकर्मा नामक भयंकर स्वरूप वाला, बड़े बड़े दांतों और आंखों वाला पुरुष देखा। इंद्र ने उससे पूछा, तू कौन है? जगदीश्वर शिव जी कहाँ गए? ऐसे इंद्र के बार बार पूछने पर भी जब उसने उत्तर न दिया, तब इंद्र अत्यंत क्रोधित होकर बोले, तैने मेरी बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया, इससे मैं तुझे वज्र से मारता हूँ। हे दुर्बुद्धि, अब तेरा रक्षक कौन है? इस प्रकार कहकर इंद्र ने बड़े बल से वज्र मारा, जिसके प्रहार से उसके कंठ में नीलता आ गई और वह वज्र भस्म हो गया। तब रुद्र भगवान वहां प्रकट हो गए और अपने तेज से उसे जला दिया। यह देखकर बृहस्पति जी शीघ्र ही हाथ जोड़ते हुए दंड के समान पृथ्वी पर गिरकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे देवादिदेव, हे त्र्यंबकन, हे कर्पदन, हे त्रिपुरारी, हे सर्वाय, हे अंधकासुरनाशक, आपको नमस्कार है। हे विरूपाय, हे अतिरूपाय, हे बहुरूपाय, हे शंभु, हे दक्ष यज्ञ के विध्वंस करता, हे यज्ञ फलदाता, हे काल के भी काल, हे काल स्वरूप, हे काले सर्पों के धारण करने वाले, हे ब्रह्मा का सिर छेदन करने वाले, हे ब्राह्मणों के हितकारी, आपको नमस्कार है। नारद जी बोले, जब उस समय भगवान शिव की ऐसी स्तुति बृहस्पति जी ने की, तब शिव जी नेत्र अग्नि को रोककर बोले, हे ब्राह्मण, मैं आपकी इस स्तुति से प्रसन्न हूँ, तुम इच्छा वर मांगो। हे बृहस्पति, इंद्र को जीवन काल दान दे दिया है, इससे तुम्हारा नाम जीव होगा। बृहस्पति जी बोले, हे देवेश, जो आप प्रसन्न हो तो शरणागत इंद्र की रक्षा करो और अपने नेत्र की अग्नि को शांत करो। रुद्र बोले, यह अग्नि मस्तक के नेत्र में कैसे घुस सकती है? मैं इसको दूर फेंकता हूँ, जिससे इंद्र को कोई कष्ट नहीं देगी। नारद जी बोले, शिवजी ने ऐसा कहकर उस अग्नि को हाथों में लेकर समुद्र में फेंक दिया और फिर लीलाधारी भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार कार्तिक मास का नवां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों।